हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आधार संचालक एवं आधार ऑपरेटर के बहुत सारे पदों के लिए न्यू वैकेंसी जारी कर दी है, जहां पर इस बार 26 तरह के शासकीय कार्यालयों में भर्ती किया जाएगा। पहले जो आधार ऑपरेटर के तहत भर्ती निकला था उसमें 11 था, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा पदों के साथ इस वैकेंसी को जारी कर दिया है, जहां पर जो योग्यता होगा वो पहले की जैसे रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या प्रोसेस के साथ ही फॉर्म डालने का प्रारंभ और अंतिम तिथि कब तक रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कलेक्टर ऑफिस के तहत आधार संचालक एवं आधार ऑपरेटर के पदों पर भर्ती लेना चाहते हैं तो यह जो वैकेंसी है वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, जहां पर आपको डाटा सेंटर में फॉर्म भरने का या कहें तो काम करने का मौका फिर से मिलने जा रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसे कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया हुआ है, जहाँ पर जो विज्ञापन दिनांक है वो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। ये यहाँ से नीचे गिराएंगे तो जो पूरा का पूरा विवरण है आपको डाटा सेंटर के तहत जो आधार ऑपरेटर एवं आधार संचालक विभिन्न तरह की जो पोस्ट है टोटल यहाँ पर देखने को मिलेगा 26 तरह के आधार संचालक या ऑपरेटर का चयन यहाँ पर किया जाना है, जहाँ पर जो शासकीय कार्यालय का विवरण है वो इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, फर्स्ट में है कार्यालय कलेक्टर महासमुंद। यहाँ पर 2 आधार केंद्र में आपका भर्ती किया जाना है, 2 प्रकार के आधार केंद्र रहेंगे। फिर नेक्स्ट है कार्यालय जिला पंचायत महासमुंद। यहाँ पर आधार केंद्र की जो संख्या है 1 है। और है नगर पालिका परिषद महासमुंद। यहाँ पर 2 आधार केंद्र है। यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलने वाले हैं जो आधार केंद्र की संख्या है वो रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है नगर पालिका परिषद बागबहरा। यहाँ पर 1 रहेंगे। फिर है नगर पालिका परिषद सरायपाली। यहाँ पर आधार केंद्र की संख्या 1 आधार केंद्र में भर्ती किया जाएगा। फिर है कार्यालय जनपद पंचायत बागबहरा। यहाँ पर 1 कार्यालय में होगा भर्ती। और है कार्यालय जनपद पंचायत पिथौरा, यानी कि पिथौरा में जो है वो 1 वहाँ पर जो आधार केंद्र है उस आधार केंद्र में आपका भर्ती होना है। फिर है कार्यालय पंचायत बसना। यहाँ पर भी 1 केंद्र होंगे। और है कार्यालय जनपद पंचायत सरायपाली। यहाँ पर आपका 1 जो केंद्र होंगे वहीं पर भर्ती किया जाएगा। फिर है कार्यालय नगर पंचायत तुमगांव। यहाँ पर भी 1 है। कार्यालय नगर पंचायत पिथौरा। यहाँ पर भी 1 आधार केंद्र की संख्या है। तो इस तरह यहाँ पर आपको 12 प्रकार के शासकीय कार्यालय देखने को मिलने वाले हैं और इधर आपको आधा 12 इधर दिए गए हैं। तो चलिए इधर का भी हम बता देते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिए गए हैं वो हम जान लिए हैं। फिर यहाँ पर आते हैं 13 नंबर पे, जो 13वां शासकीय कार्यालय है वहाँ है कार्यालय नगर पंचायत बसना। यहाँ पर 1 आधार केंद्र है। और है 14 में आते हैं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद। यहाँ पर भी 1 आधार केंद्र की संख्या है। फिर है अनुविभागीय अधिकारी बागबहरा। यहाँ पर भी 1 है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिथौरा। यहाँ पर भी 1 केंद्र होंगे। अनुविभागीय अधिकारी बसना। यहाँ पर भी 1 पोस्ट के तहत तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 केंद्र है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली। यहाँ भी 1 आधार केंद्र की संख्या है। तहसील कार्यालय महासमुंद में भी 1 आधार केंद्र की संख्या है। तहसील कार्यालय बागबहरा में भी 1 आधार केंद्र की संख्या है। तहसील कार्यालय कोमा खान में भी 1 आधार केंद्र की संख्या है। तहसील कार्यालय पिथौरा में भी 1 आधार केंद्र की संख्या है। तहसील कार्यालय बसना में भी 1 आधार केंद्र की संख्या है। तहसील कार्यालय सरायपाली में भी 1 है। यानी कि यहाँ पर टोटल आपको जो कार्यालय कलेक्टर के साथ साथ कार्यालय जनपद पंचायत नगर पंचायत तहसील कार्यालय टोटल जितने भी आधार केंद्र में भर्ती होने वाला है उन सभी का विवरण जो है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। टोटल 26 प्रकार के जो शासकीय कार्यालय है वहां पर आपका चयन किए जाने हैं। इस हेतु जो यहाँ पर दिए गए हैं क्वालिफिकेशन, चलिए अब हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं आधार संचालक या ऑपरेटर के रूप में आपका चयन होने के लिए कम से कम आवेदक को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी कि 10+2 12वीं पास आपको अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डालेंगे। तो फॉर्म कैसे डालना है कि कब से कब तक रहने वाले हम वीडियो में जानेंगे। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे को रहेंगे तो पूरा का पूरा जो विवरण है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। साथ ही जो चयन की प्रक्रिया होगी वो कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर है आधार केंद्र संचालक ऑपरेटर चयन की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से है। आवेदक को कहाँ कहाँ यहाँ पर रहना होगा, क्या क्या जानकारी है वो पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर आपको शेड्यूल जो है वो दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहले है शैक्षणिक विवरण में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राप्त प्रतिशत, यानी कि आप 12वीं क्लास में जितना % पाए होंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो नंबर है वो बनने वाले हैं। तो 12वीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर 70% 12वीं का लिया जाएगा। फिर है कंप्यूटर संबंधी अगर डिग्री होंगे तो 20% लिया जाएगा, अगर नहीं होंगे तो 20% नंबर है आप नहीं पाएंगे। फिर है आधार केंद्र संचालक ऑपरेटर के क्रेडेंशियल होने पर आपको अतिरिक्त बोनस अंक भी दिया जाएगा। तो अगर आप बोनस अंक की पात्रता रखते हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अगर नहीं किएंगे तो आपका जो नंबर है वो थोड़ा सा वहाँ पर कम हो जा सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके पश्चात इसमें फॉर्म फिलअप करना है।
तो यहाँ पर और जो जानकारी दिया हुआ उसके बारे में चलिए बता देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले इन हाउस मॉडल अंतर्गत आधार केंद्र संचालन हेतु जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो कुछ इसी प्रकार से रहने वाले हैं। आवेदित कार्यालय कोड का नाम जो हमने ऊपर की ओर बताए थे, कार्यालय का नाम जिसे भी हमने आपको वीडियो में स्टार्ट करने से पहले बताए थे, आपका नाम हिंदी में यहाँ पर आपका दोस्तों नाम होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। आपका नाम हिंदी में यहाँ पर डालना है और उसी के नाम को आपको यहाँ पर अंग्रेजी में भी सही सही फिलअप कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको पिता का नाम, आपको जो भी पिता का फादर नेम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, स्थायी पता आप जिस भी पते में रखते हैं और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये आपको अनिवार्य रूप से फिलअप करना है। फिर शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ यहाँ पर हमने जो 12वीं का बताए थे वो आपको 12वीं का यहाँ पर डालना है। फिर पेनाल्टी राशि हाँ नहीं इस तरह। फिर यदि दोस्तों यहाँ पर जमा कर दिया हूँ तो दोस्तों चलिए हम आपको बारी बारी फिलअप करके बता दें। सबसे पहले यहाँ पर आपको 12वीं परीक्षा का नाम लिखना है। फिर वहाँ पर कितना भी परसेंट पाए होंगे, जैसे कि प्राप्तांक आप वहाँ पर कितना भी पाए हैं, जैसे कि मान लिया जाए जो पूर्णांक होते हैं वो 600 मान लिया जाए 600 है या 500 है जो भी हो, तो आप इसमें 500 पाए होंगे, 450 पाए हों वो डाल दीजिए। और आपको जो कितना परसेंट बढ़ रहा है 75 80 वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जिसके पश्चात नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो और अदर का डाल सकते हैं। जिसके पश्चात यहाँ पर यदि है तो जमा राशि का विवरण यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिर आधार संचालन तो यदि अनुभव होगा तो आप यहाँ पर उसका भी कुछ भी डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप नहीं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है जो प्रमाण पत्र होंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है दस्तावेज संलग्न करना होगा। हाई स्कूल प्रमाण पत्र आपको 10वीं का रिजल्ट लगेंगे और 12वीं का आपको रिजल्ट देना होगा। फिर है कंप्यूटर संबंधित डिग्री होगा तो आप ले जाइए। फिर पेनल्टी भुगतान की रसीद, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होगा जरूर। फिर है NSEIT प्रमाण पत्र अगर होगा तो। फिर लास्ट में है घोषणा पत्र, यहाँ पर आपको जो भी नाम होगा वो फिलअप कर लीजिएगा और पिता का नाम, उम्र आपका जो भी अभी वर्तमान में होगा, निवासी आप कहाँ के हो। फिर इस तरह मैं घोषणा करता हूँ आई एग्री है जो है। फिर यहाँ पर आवेदक का नाम, आवेदक का हस्ताक्षर, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों आप यहाँ से फिलअप कर लीजिएगा। फिर इसको चलिए बताते हैं कि कौन से पता पे आपको इसका जो फॉर्म है वो फिलअप कर लेना है यानी कि भेजना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाइन, रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक के तहत यहाँ पर आपको परिपालन में 24 शासकीय जो कार्यालयों में इन हाउस मंडल के अंतर्गत आधार केंद्र संचालन 26 तरह के पदों के साथ साथ 26 तरह के आधार केंद्रों में आपको भर्ती किया जाना है। उस तरह के पूरा का पूरा जो विवरण है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। एंड फ्रेंड्स हम वही बता दें, पिछले कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बताए थे जहाँ पर टोटल 11 तरह के शासकीय कार्यालयों में भर्ती किया जाना था। तो अगर आप भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में एक बार विजिट कीजिएगा। उनका भी वह जो वैकेंसी है वह भी आधार संचालक और ऑपरेटर के लिए है। और अभी जो हमने जारी किए हैं ये जो है वो 26 प्रकार के हैं। पहले जो था वो कम था, लेकिन अभी जो जारी हुआ है वो ज़्यादा पोस्ट के तहत रहने वाले हैं। तो हम कहेंगे एक बार आप अगर आप इच्छुक उम्मीदवार है, अगर आप इसमें फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है, अगर आपका मन है इसमें डालने का तो आप जरूर से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। साथ ही क्या योग्यता है, आयु सीमा होगा, उस सब के बारे में तो हमने जान लिए हैं। साथ ही दोस्तों यह जो 1 या 2 पेज का प्रिंट आउट है इसे आपको कहीं से भी ले लेना है और यहाँ पर जो हमने आपको भर के बताए हैं वो आपको सही सही फिलअप करना है। अगर आप इसमें किसी भी तरह कोई भी काट छाट कर देते हैं तो आपको जो फॉर्म होगा वो निरस्त भी हो सकता है। तो हम कहेंगे इसमें आपको जो फॉर्म है वो अच्छे से भरना है। एंड यह जो फॉर्म होगा वो ऑफलाइन माध्यमों से स्पीड पोस्ट के माध्यम से भराया जाएगा। तो आपको बंद लिफाफे में जो पते हमने बताए थे उसी पता पर आपको पहुँचाना है और इस तरह करेंगे तो आपको जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा।